हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन आपकी जो साइकोलॉजी है उसके क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। 2-3 टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, वो लगभग कवर करेंगे। तो यहाँ से मान के चलना कि लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी के जो अपने प्रीवियस वीडियो भी आए हैं, क्योंकि अपन उन्हीं बातों पर फोकस कर रहे हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीके, दृष्टिकोण, क्षमता, योजना और अभिरुचि इनका विशिष्ट संगठन है। ये कथन किसने कहा है? भाई सबका जो संगठन बता देना वो मन है। कौन है? मन है। तो ये मन का कथन है। ठीक है, मन एक कौन था? आपका जो है मनोवैज्ञानिक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के लिए जो अंग्रेजी शब्द है पर्सनैलिटी, तो उसका लैटिन भाषा में कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है। तो ये पर्सोना शब्द, याद रखना है कि पर्सोना शब्द होता है जिसका अर्थ आपका होता है मुखौटा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सिद्धांत, आत्मज्ञान सिद्धांत दिया था मास्लो के द्वारा। आत्मज्ञान का सिद्धांत आपके मास्लो के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वुडवर्थ ने है व्यक्तित्व के कितने शील गुण बताए हैं? तो इन्होंने जो है 12 शील गुण बताए हैं इसके। ऑप्शन दे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हिपोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस पे किया था? सबसे पहले इन्होंने हिपोक्रेट्स ने वर्गीकरण किया था, तो इसने संवेग, जो भी व्यक्ति के संवेग है, स्वभाव है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला है कि टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया था? तो बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि वाला फॉर्मूला ही किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। और फॉर्मूला क्या होता है आपका? मानसिक आयु बटे आपकी वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, यहाँ से बुद्धि लब्धि अपन निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, फिर उसके बाद में एक उभयमुखी भी आ गया था, तो ये जुंग का था, यूंग एंड जुंग। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? भाई जो आपका थॉर्नडाइक था उसने जो है कल्पना और विचार शक्ति के आधार पर किया था। किसके आधार पर? कल्पना और विचार शक्ति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? विलियम जेम्स ने किया था। अब देखिएगा, साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझाने की विधि है। ठीक है, तो ये कथन वुडवर्थ का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने हैं तो ये कहलाती है एक बंद प्रश्नावली कहलाती है। ठीक है, एक बंद प्रश्नावली कहलाती है जिसमें हाँ या ना में आपके आंसर देने हैं। अगला है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है? भाई चित्र जहाँ आ जाए ना वो डेसील का है। किसका है ये कथन? डेसील का है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी नामक जो पुस्तक है वो किसकी है? तो आपके पोलेंस्की की है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के, भाई समूह का करना है तो समाजमिति। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? वो बहिर्मुखी होता है। ठीक है, कैसा होगा? बहिर्मुखी होगा बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? भाई सामाजिकता के गुण कम पाए जाएंगे। ठीक है, अंदर ही अंदर सोचेगा वो बच्चा। ठीक है, अंतर्मुखी। अब देखिएगा, एम को क्या बोलते हैं? एम को अपन ईगो बोलते हैं। ठीक है, एम को क्या बोलेंगे? ईगो बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड ने सबसे अधिक कौन सी मूल प्रवृत्ति पे ध्यान दिया है? तो काम प्रवृत्ति पे। ठीक है, अगला है टीएटी, आपका जो है टीएटी परीक्षण है उसका निर्माण किसने किया? मॉर्गन और मुरे ने। ठीक है, जबकि आपका सीएटी आ जाए तो उसका बेलाक ने किया था। तो मॉर्गन और मुरे आपका टीएटी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। दो लास्ट के दोनों शब्द सेम आ रहे हैं ना, इसमें मॉर्गन मुरे दोनों सेम आएंगे। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं वंशानुकरण और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। ठीक है, उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर रहेगा। वांछित व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या संवेग स्तरीय? तो संवेग स्तरीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, फ एवं व और मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न समझ पाना तो है अवधान केंद्रण। ठीक है, ये कमी कौन सी होगी? अवधान केंद्रण की समस्या होगी। किसने कहा कि आनुवंशिक लक्षण है वो अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं? ये स्किनर का कथन है, याद रखना, स्किनर का कथन है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान तो बालक के अंदर है परंतु उसे बाहर निकालने का कार्य प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक को करना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई ज्ञान वगैरह सब कुछ बच्चे में पहले से है, उसको बाहर निकालो, ये आपका काम है। अगला क्वेश्चन है, किस दार्शनिक के अनुसार बालक का मन एक कोरी पट्टी स्लेट के समान मानना है? तो जॉन लॉक ने है वो कोरी स्लेट कहा है बालक को कोरी स्लेट बताया है। किसने? जॉन लॉक ने। अगला है, मनोशारीरिक असमानताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहा जाता है। पर्सनालिटी अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ जो वर्गीकरण है वो आपके जुंग का वर्गीकरण है। किसका है? जुंग का वर्गीकरण हो जाएगा। अगला है, व्यवहार का सूत्र किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। अगला, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष पर जोर देने वाला व्यक्तित्व कौन सा हो जाएगा? आईबीटी हो जाएगा। अगला है,
3 से 11 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए CAT हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आपके वृद्धि के सिद्धांत हैं वो एक बार देख लो क्विक रिवीजन में, भाई 1 लाइनर फॉर्मेट में हो जाएंगे। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपके एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने का, द्वितत्व स्पेरिमेन का, बहुतत्व आपका थॉर्नडाइक का, ब्लूम का BS ब्लूम सिद्धांत हो जाएगा, समूह तत्व थ्रस्टन, समूह तत्व आपका थ्रस्टन ने दिया था, प्रतिदर्श थॉमसन का है, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड का पूछता है बार बार, कैटल और कैटल का ही हो जाएगा, पदानुक्रम बरट का हो जाएगा। ठीक, कर्मिक विकास का भी बोलते हैं इसको, त्रिघटकीय स्टर्नबर्ग का होगा, बहुमानसिक योग्यता कैली, इसके बाद धारा प्रवाह का सिद्धांत कैटल का है, संकाय रीड का है, सूचना संसाधन सिद्धांत स्टर्नबर्ग का हो जाएगा, लेवल 1 व लेवल 2 जॉनसन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेवल 1 व लेवल 2 जॉनसन, बुद्धि कै और ख किसने बताया, हैब ने बताया था। अब कुछ आपके जैसे मनोविज्ञान से संबंधित शब्द हैं जहाँ से सीधा क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिए, एक तो आपका होता है डिसलेक्सिया, एक होता है डिसग्राफिया, दोनों को एक साथ याद करो। डिसलेक्सिया मतलब कि पढ़ने से संबंधित, भाई आपसे पठन संबंधी जो विकार होगा, पठन जो विकृति होगी, शब्दों को नहीं पहचान पाएगा बच्चा, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसग्राफिया लेखन संबंधी, बच्चा लिख नहीं सकता। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन में वो ऐसे मान लो कि ग्राफ नहीं कर सकता, तो आपका डिसग्राफिया। एक होता है कैलकुलिया, तो गणना, कैलकुलेशन करना, गणना करना, गलत हो जाएगा। डिस्फेजिया, गामक योग्यता संबंधी जो विकृति है उसको फेजिया बोलते हैं। ठीक है, डिस्फेजिया। तो ये अपनी क्लास थी। इसके अलावा 2 और नाम दे रखे हैं, देखिएगा। एक है एलेक्सिया, बच्चा सीख नहीं पाता है। ठीक है, एक आपका होता है डिमेंसिया, तो स्मृति चिंतन। ठीक है, डिमेंसी मेंशन से याद रख लेना, चिंतन। तो ये कुछ अपने साइकोलॉजी के क्वेश्चंस थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।